वेलकम स्टूडेंट क्लास फोर्थ। बच्चों, आज आप लोगों का हिंदी लिटरेचर का टर्न है और हिंदी लिटरेचर में आपका चैप्टर 8 उसका नाम है गोवा। तो हम लोग चलते हैं गोवा की ओर और वहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ की संस्कृति को समझते हैं, वहाँ के पर्यटन स्थल को समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पर्यटन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। पर्यटन मीन्स घूमना। ठीक है, कहीं घूमना, देखने जाना या घूमना। हम लोग जाते हैं जब घूमने तो वहाँ की बिल्डिंग, इमारत, संस्कृति, रहन सहन सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो पर्यटन हमारी उदासी को भी दूर करके हमारे जीवन में नया रंग भरता है। नए नवेले ज्ञान और मनोरंजन के लिए इसे विशेष उपयोगी माना जाता है। हम लोग जो चीज़ पढ़ के नहीं समझ पाते वो हम लोग कहीं उस चीज़ को आसानी से देख के समझ जाते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन, मौज मस्ती, संस्कृतियों का मेल है। धार्मिक सांस्कृतिक एकता और भारत दर्शन, ये कहाँ पर है? गोवा का सीन दिया गया है। गोवा का नाम सुनते ही मौज मस्ती, सैर सपाटे का ध्यान आता है। रेतीले समुद्री जीव, हरियाली, पहाड़ियाँ, सभी कुछ मन को मोहने वाला होता है। ठीक है, अत्यंत आकर्षक, जहाँ आकर वापस जाने का मन ही नहीं करता, जहाँ की सुंदरता सदा आँखों में बसी रहे, उसका नाम है गोवा। गोवा की संस्कृति अति प्राचीन है। महाभारत में गोवा का उल्लेख गोप राष्ट्र अर्थात गाय चराने वालों के देश के रूप में मिलता था। ठीक है, 1000 साल पहले गोवा को कोंकण काशी के नाम से भी जाना जाता था। 500 साल तक यहाँ पुर्तगालियों का शासन रहा। पुर्तगाली शासकों ने यहाँ की संस्कृति का नामो निशान मिटाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन यहाँ की मूल संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत थी कि यह मिट नहीं पाई। ठीक है, गोवा भारत के पश्चिम में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। 12 अगस्त 1987 को ये पूर्ण राज्य बन गया। इससे पहले ये दमन और दीव का एक भाग था। इसे 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली थी। इसका क्षेत्रफल 3700 वर्ग किलोमीटर है तथा आबादी लगभग 1.5 लाख। इसका समुद्री तट 101 किलोमीटर लंबा है। गोवा में 2 ही ज़िले हैं, उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा। पणजी इस राज्य की राजधानी। तो आपने क्या क्या सीखा बच्चों? पणजी यहाँ की राजधानी है। दमन और दीव इसके पहले राज्य का एक भाग थे। ठीक है, इसके पहले यह दमन और दीव जो थे उसके राज्य का एक भाग था, लेकिन बाद में ये पूर्ण शासक राज्य बन गया था। ठीक है, पणजी इसकी राजधानी है। 500 साल तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहने के कारण यहाँ यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव झलकता है। ठीक है, यहाँ की आबादी में 60% हिंदू तथा 28% ईसाई है। गोवा में ईसाई समाज का प्रभाव दक्षिण गोवा से अधिक है।
लेकिन दक्षिण गोवा में ही हिंदुओं के प्राचीन मंदिर हैं। समझिए बच्चों, दक्षिण गोवा में भी प्राचीन मंदिर हैं, हिंदुओं के मंदिर हैं। गोवा के तापमान में अधिक उतार चढ़ाव नहीं आता। इसका पूर्वी भाग पहाड़ी है और इसकी प्रमुख नदियाँ मांडोवी, जुवारी, चपोरा हैं। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। यहाँ मांडोवी, जुवारी, चपोरा यहाँ की क्या है, नदियाँ हैं। मुख्य फसलें यहाँ की चावल, काजू और नारियल हैं। यहाँ का काजू तथा नारियल, यहाँ की काजू सऊदी अरब, ब्रिटेन, यूरोपीय देशों को निर्यात होता है। मत्स्य मछली उद्योग भी यहाँ का प्रमुख उद्योग है, लेकिन मछली ना के बराबर निर्यात होती है। यहाँ स्थानीय बाज़ारों में भी बेची जाती है। ठीक है, यहाँ पर लॉक हनीस विपुल मात्रा में पाए जाते हैं। विपुल मात्रा मीन्स होता है बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, इसे जापान और चीन जैसे देशों को निर्यात किया जाता है। कुछ अन्य उद्योग ऐसे हैं जो पर्यटन पर आधारित हैं। गोवा का मुख्य उद्योग ही पर्यटन है। ठीक है, यहाँ हर वर्ष 10 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं, जिनमें से लगभग 1.5 लाख पर्यटक विदेशी होते हैं। गोवा में छोटे बड़े 40 समुद्री तट हैं। ओके बच्चों, आज इतना ही आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद में आप लोग चैप्टर, अगर आपके पास बुक है तो चैप्टर एक बार पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। गोवा का ये चैप्टर है आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। आप इसको ज़रूर पढ़िए और पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी इसी पेज से रिलेटेड। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको आप लोग उसका आंसर अपने आप से लिखेंगे। तो क्वेश्चन हम देंगे, तो जब आप पढ़ेंगे तभी तो आंसर लिखेंगे। इसलिए आप लोग इस पेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।